नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आईटी के उपयोग से प्रदेश में सुशासन और प्रभावी सेवा वितरण हो रहा सुनिश्चित। प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसानों की संवर रही किस्मत। लंबागांव के किसानों की पहल ने किसान सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल की कायम। प्रदेश सरकार की योजनाएं कामगारों को प्रदान कर रही है संबल। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें पंजीकृत श्रमिक। और अब समाचार विस्तार से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में एक समावेशी आईटी आधारित इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। आईटी के उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता, सुलभता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। हिम सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस वित्त वर्ष में पोर्टल पर 233 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं और दिसंबर 2025 तक लगभग 18 लाख ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा हिम परिवार पहल के अंतर्गत हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन प्रणाली विकसित की गई है। यह नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक साझा डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है। अब तक 7,20,000 से अधिक नागरिक हिम एक्सेस पर पंजीकरण कर सरकारी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। हिम परिवार पहल के अंतर्गत पंजीकरण करने के बाद से लगभग 35,000 नॉन एग्जिस्टेंट व्यक्तियों की पहचान कर उनके नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं। जन सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस विभाग को आईटी आधारित पहल हिम परिवार के लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवार्ड समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में की गई पहल के सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं। ऐसा ही एक सफल उदाहरण कायम किया है जिला कांगड़ा के लंबागांव के किसानों ने लंबागांव मिल्क फेड फार्मर प्रोड्यूसर एफपीओ की स्थापना की है। इस एफपीओ का उद्देश्य किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। आज इस संगठन से 500 से अधिक किसान जुड़े हैं जो सामूहिक प्रयासों से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं। इस एफपीओ के 10 निदेशकों में से 5 महिलाएं हैं और संचालन की मुख्य जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं की निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। पिछले साल हमें सरकार ने जो बीज उपलब्ध करवाए हल्दी के, और मैंने 40 किलो लिए और 40 किलो की बिजाई में काफ़ी उत्पादन उसका हुआ और बेचने की भी हमें सुविधा मिली सरकार से। भट्टू सेंटर में हमने दिया, वहाँ पे अच्छा 2 महीने के बीच उसकी पेमेंट हो गई। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एफपीओ की स्थापना में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सरयाल, पूर्व कुलपति कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की अहम भूमिका रही। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर किसानों को संगठित किया, वैज्ञानिक खेती की अवधारणा से परिचित करवाया और सामूहिक उद्यम की मजबूत नींव रखी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा समय समय पर जैविक खेती, खाद प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को जानकारी दी जाती है। 2023 मई को हमने कंपनी की स्थापना की थी और उसके बाद हमने जैविक हल्दी की बिजाई शुरू की। शुरू में लगभग 10 क्विंटल बीज खरीद कर प्रगति किस्म का किसानों में वितरण किया था और ये 9 महीने की फसल है। एक करनाल में लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज की मात्रा जो है वो उसमें लगती है और औसतन पैदावार 13 से 15 क्विंटल जो है वो प्रति करनाल इसकी प्राप्त होती है। और पूर्णतः ये जो है जैविक खादों का प्रयोग कर किसान इसका उत्पादन करते हैं और हम हिमाचल सरकार के आभारी हैं कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक हल्दी का जो समर्थन मूल्य घोषित किया 90 रुपये प्रति किलो, किसानों को मुख्यतः विपणन बेचने की बहुत भारी समस्या थी। इससे पहले किसान 30-35 रुपये किलो हल्दी बेचते थे। समर्थन मूल्य आने के बाद 90 रुपये किलो से उसके हिसाब से एक करनाल में अब किसान कम से कम 1 लाख का आय अर्जित कर रहे हैं।
किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीज, खाद और कृषि यंत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में एफपीओ प्रतिदिन 150 से 200 लीटर दूध एकत्र कर 100 से अधिक परिवारों तक घर द्वार पर दूध, पनीर और दही उपलब्ध करा रही है। इससे क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जबकि डेयरी किसानों के माध्यम से कई युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। बड़े डेयरी किसान प्रतिदिन 35 से 40 लीटर और छोटे किसान 5 से 10 लीटर दूध बेचकर अपनी आय में 7,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक की वृद्धि कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में हल्दी की खेती से किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहां हल्दी 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिकती थी, अब बेहतर बाजार और योजनाओं के सहयोग से किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिल रहा है। इसके साथ ही सोलर फेंसिंग जैसे उपायों से फसल सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित लंबा गांव क्षेत्र में किसानों की सामूहिक पहल ने ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। जो सोलर फेंसिंग तार लगी हुई है, तो इससे हमारी फसल के लिए बहुत रुकावट होगी जानवरों से। तो हम सब किसान अपना हर फसल में पूरा फ़ायदा उठाते हैं और बहुत बड़ी फसल होती है, सब ठीक चलता है। पर इसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है हमारे को साल की, हर 6 महीने बाद इसकी देख रेख करना पड़ती है तार की। तो सब मिलजुल करके इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कलेक्शन करके। जो ऐसे बैटरी लगी है, सोलर झटका वायर डिब्बा लगा है, इसकी रिपेयर वगैरह करते हैं। बंदरों, जंगली जानवरों को बचाने के लिए हिमाचल सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कामगार अपने श्रम बल से राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बोर्ड में 4,77,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। विवाह और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ कामगारों को मिल रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कामगारों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है और पंजीकृत श्रमिक 28 फरवरी तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कामगार नजदीकी कार्यालय और फील्ड में जहां विभाग के कैंप लग रहे हैं, वहां जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। प्रदेश भर में कामगारों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।